हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। आज हम विशेष चर्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट थर्ड पे करेंगे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डेमो क्लास था जिसमें डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचानने उसके बारे में बताया गया था। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने ये बात किया कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल को देखा। फिर इसमें रूल नंबर नेक्स्ट लिया, जैसे हमने अगर ये मान लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया तो उसमें अनेकों परिवर्तन हम लोगों ने किया। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होने से हम लोगों ने अनेकों प्रकार के सेंटेंस को लिया और उसको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया और सोल्यूशन के साथ फिर नेक्स्ट आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई मीन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फर्स्ट पर्सन के बारे में चर्चा किया, सेकंड पर्सन के बारे में चर्चा की और थर्ड पर्सन मतलब सन बटा 123 के बारे में। फ्रेंड्स, कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का परिवर्तन कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए तो आपको सब्जेक्ट जरूरत होती है, मतलब कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए तो आप रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन कंडीशन ऐसी आती है कि सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसकी जगह पर और सिचुएशंस होती हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग कंडीशंस आइए देखते हैं। आज सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। वो रूल आपके हैं, यदि लिखने का प्रयास कीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन आए। जैसे मान लीजिए आप सेंटेंस लीजिए, राम सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। राम सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब सेंटेंस देखिए आप। पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड मीन्स पास्ट टेंस, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आया है, सब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट आए, कुछ भी हो, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में अगर सेकंड पर्सन आएगा तो यहाँ पे ये जरूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको जरूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप हमेशा या तो आप हिम या हर या मी, इन तीन में से कोई एक ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार डिपेंड है, लेकिन कंडीशन क्या बननी चाहिए, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मेल होगा, मेल मीन्स कोई लड़के का नाम होगा या मतलब किसी भी पुरुष जात का बोध होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे हम हिम नहीं मानेंगे, हिम को हम नहीं मानेंगे, हिम को छोड़कर हर और मी मान सकते हैं। अगर यहाँ पे नेम या सब्जेक्ट जो फीमेल आ गया, क्या आ गया, फीमेल आ गया, उस कंडीशन में हम फीमेल को छोड़कर बाकी हिम और मी दोनों मान सकते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ गया, क्या आ गया, आई, तो आई आएगा तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मी न मानकर उसकी जगह पे हिम या हर मान सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे राम सेड, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट मानेंगे, सिचुएशन क्या बनती है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आता है जब तक ये असर्टिव सेंटेंस होता है, अभी असर्टिव सेंटेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो असर्टिव सेंटेंस होता है, तो हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन सिचुएशन तब बनती है जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आए, लेकिन हमको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। जब हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो हम इसको सेड को क्या करेंगे, टोल्ड बदलेंगे। तो सेड टोल्ड, राम टोल्ड कमांड मान लो, सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम क्या मानते हैं, हिम तो मान नहीं सकते, हिम मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बेकार रहेगा। इससे बढ़िया मान लीजिए आप हर मानिए, मी। अगर मान लीजिए हम मी मानते हैं तो मी मान लिए हम।
अब कामा इन्वर्ट कामा कोड़ा जब तक असर्टिव रहेगा, जब तक सेंटेंस असर्टिव में रहेगा, कौन सा सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। जो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, जब तक ये असर्टिव में रहेगा तब तक श्योर हमको कामा इन्वर्ट कामा कोड़ा का दैट लगाना है। क्या लगाना है? दैट लगाना, एकदम श्योर। तो क्या करेंगे हम? कामा इन्वर्ट कामा कोड़ा क्या लगाएंगे? दैट लगा दिए। अब सेकेंड पर्सन यू, यहां पे जब भी यू आएगा कामा इनवर्ट कामा के जस्ट बाद या डबल इनवर्ट कामा के जस्ट बाद जब भी यू आता है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है, और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है। किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है? ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और मी का नॉमिनेटिव केस हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ यू नॉमिनेटिव केस में है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। कल हम टेबल के बारे में बात किए थे पर्सनल प्रोनाउन के, तो उसमें बताए थे। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई होता है। अब आई, अब उसके बाद टेंस में भी परिवर्तन, क्योंकि ये पास्ट में है। जब पास्ट टेंस में रहेगा सेट पास्ट टेंस का सिंबल होता है, सब पास्ट में रहेगा तो क्या होगा? टेंस में भी परिवर्तन होगा। तो इज ए मार्क किसके साथ जाएगा? वाज वेयर में जाता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में जाता है, ये मान लीजिए। तो इज ए मार वाज वेयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। आई के साथ वाज लगता है। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? यहाँ देखिए सन बटा 123 बताया था आपको रूल, सन बटा 123। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता, कोई नो चेंज होता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या है? माई फर्स्ट पर्सन में वो भी कौन सा केस? पॉजिटिव केस, एडजेक्टिव के लिए यूज किया गया है, पॉजिटिव केस। तो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब राम के लिए जाएगा। किसके लिए जाएगा? राम के लिए जाएगा। जब राम के लिए जाएगा तो राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मेल है, तो थर्ड पर्सन मेल में हिज होता है। देखिएगा वहाँ माई के नीचे टेबल जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको श्योर क्या दिखेगा? सॉरी हिज दिखेगा। क्या दिखेगा? हिज, बाकी बेस्ट फ्रेंड। ये हो गया आपका। अभी और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे महेश सेड टू हर, ऑब्जेक्ट नहीं लेते अभी ना। दे वेयर स्कोल्डिंग यू। यहां देखिए महेश सेड, देखिए ध्यान दे, महेश सेड दे वेयर स्कोल्डिंग यू। अब यहाँ पे भी देखिए, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में अगर यू आएगा तभी हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। यहाँ पे भी आ गया, देखिए ये पूरा सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच है, तो यहाँ पे यू आया है। जब यू आ गया तो कंफर्म आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में बताया था, यहाँ पे जब भी मेल आएगा तो आप क्या करिए? इनको छोड़कर, मेल को छोड़कर मीन्स हिम को छोड़िए, इसकी जगह पे हर मानिए या मी मानिए। तो मान लीजिए हम इस बार क्या मानते हैं? महेश सेट को टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम मानेंगे, क्या मानेंगे? हर मानेंगे। कामा क्या लगाते हैं हम? दैट लगाते हैं। दे थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन का नो चेंज, पहले ही बताया था थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे चेंज नहीं होना है। दे वेयर स्कोल्डिंग, अब वेयर यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वेयर मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता, तो दे हैड बीन स्कोल्डिंग यू। सेकेंड पर्सन किसके लिए जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जब जाता है तो यहाँ पे हर। अब यहाँ देखिए कौन से केस में आएगा? जब यू मेन वर्ब के बाद आता है तो यू हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। जब भी यू मेन वर्ब के बाद आता है तो यू हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस यू में है, तो यहाँ पे हर का ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। सिंपल सा ये था आपका क्या रूल। अभी मान लीजिए एक आध दो एग्जाम्पल और लेते हैं, लेकर ट्राई करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट केयरफुली, एंड आफ्टर दैट वी विल कम नेक्स्ट रूल। ठीक है ना। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सम बॉयज सेड you will have to help me. Some boys said you will have to help me. Some boys said you will have to help me. देखिए ध्यान दीजिए, you सेकेंड पर्सन है। अब सेकेंड पर्सन के लिए चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, आई मीन लिसनर चाहिए, और लिसनर दिया नहीं। ऐसी सिचुएशन फॉर्म होती है जब लिसनर नहीं आता, तो उस कंडीशन में सिचुएशन क्या होती है? आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ता है ऑब्जेक्ट रूप में। अब उनमें से हम क्या मानेंगे? या तो हिम, या तो हर, या तो मी। अब यहाँ सम बॉयज बहुवचन है, सम बॉयज है तो कुछ भी मान सकते हैं हम इनमें से। क्या करेंगे? सम बॉयज। सेट का आपका टोल्ड में जाएगा। क्यों टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानने जा रहे हैं, इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं? मान लीजिए हर मानते हैं, कामा क्या लगाएंगे? दैट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार जाएगा यहाँ पे,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हर का नॉमिनेटिव केस, क्योंकि यू जब भी डबल न्यूट कामा के बाद आता है तो नॉमिनेटिव केस में आता है, और यही यू अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है, क्योंकि यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। इसलिए जब भी यू मेन वर्ब डबल न्यूट कामा के बाद आए तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, जब भी यू मेन वर्ब के बाद आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, जब नॉमिनेटिव केस तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी। और विल का वुड होता है, विल का क्या होता है, इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने क्या होगा, वुड होगा, तो सी वुड हैव टू हेल्प। अब यहां देखिए फर्स्ट पर्सन आ गया। जब फर्स्ट पर्सन आया तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है ना। तो सब्जेक्ट सम बॉयज बहुवचन है, यहाँ पे ज्यादा बेटर होता कि मी की जगह पे क्या होता, अस होता, ज्यादा बेटर होता। अगर मान लो यहाँ पे अस करते हैं हम, ज्यादा बेटर होता है, फिलहाल अस ही लेंगे। तो अब बहुवचन है यहाँ पे, क्या सम बॉयज बहुवचन है यहाँ पे, तो अब इसीलिए यहाँ पे अस मानना पड़ा। तो अस क्योंकि रहेगा तभी सेंटेंस का बढ़िया अर्थ निकलेगा ना। अब देखिए सम बॉयज अस, अब देखिए अस के लिए अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो अब सम बॉयज बहुवचन में थर्ड पर्सन कोई बहुवचन बताइए। थर्ड पर्सन में आपका सिर्फ सिंपल सा एक दे बहुवचन होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस है, कौन सा केस चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में लगा है ना। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। क्या होता है, देम। ये हो गया इसका आपका आराम से। अब अगर मान लीजिए आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन आया हो। अब इसी को थोड़ा रूल्स को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इसी रूल्स को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी इसके बाद एक बैच लाएंगे, इसके बाद एक क्लास लाएंगे जिसमें एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। इसके डायरेक्ट का पूरा एक्सरसाइज कराएंगे। अभी एक दो रूल और सेंटेंस कंप्लीट कर लें, असर्टिव सेंटेंस का पूरा रूल कंप्लीट करने के बाद आपका एक्सरसाइज कराएंगे। तो जैसे आपका दिया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तथा रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो, और रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में संबोधित भी किया गया हो तो मीन समझो कंडीशन सिंपल सा कंडीशन क्या है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तथा रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन किया गया प्रयोग, और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में संबोधित भी किया गया हो। क्या किया गया हो, संबोधित भी किया गया हो। जैसे एक सेंटेंस दीजिए, लिख लीजिए, सुमित सेड मनीष यू विल हैव टू कॉल मी। यहां देखिए सुमित सेठ। अब कंडीशन क्या होती है, जो संबोधित किया गया हो, संबोधित करने वाला जो हो नाउन होना चाहिए आपका। कोई भी नाउन या नाम होगा तो कंडीशन ऐसी बनेगी। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये मान लीजिए अगर ये ना होकर कुछ और रहे तो उसके बारे में बात अलग से करेंगे। जब ऐसी सिचुएशन बने क्या कि यहाँ पे कोई भी जैसे अभी मान लीजिए थोड़ा मनीष की जगह पे थोड़ा सा कोई फीमेल लेते तो चेंज करने में आसानी रहेगा ना। मान लीजिए महिमा लेते हैं, है ना, फीमेल लेंगे तो चेंज करने में आसान होता है। थोड़ा सा ये पता चले कि हाँ किसके अकॉर्डिंग बदला गया है, इसलिए इसको फीमेल माने, है ना। अब देखिए सुमित सेड महिमा। अब कामा लगा क्या, महिमा ये संबोधित किया, ये संबोधन। अब संबोधन ये जो नहीं कि यहाँ हो, ये आपका इस सेंटेंस फिनिश होने के बाद भी यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब कि जैसे यहाँ महिमा है, इसकी जगह पर ये भी हो सकता है, यू विल हैव टू हेल्प मी, यहाँ करके ऐसे महिमा होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। जैसे हमारी सुमित से, अब चाहे ये सेंटेंस लिखा हो, चाहे ऐसे इस टाइप का लिखा हो, ऊपर वाले टाइप का, चाहे नीचे वाला टाइप, सबका एकदम सेम कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जो भी लीजिए आप, जो भी सेंटेंस आपको लेना वो समझिए ना, दोनों में आपके लिए आसानी होगी। अब समझिए इनके बारे में ना। सुमित से, अब सुमित जब भी यहाँ संबोधित किया जाएगा, जो भी संबोधित किया जाएगा उसको हम अगर सेकंड पर्सन आया हो तो इसको सिंपल सा क्या करेंगे, नाम रहेगा मीन्स नाउन रहेगा, उसको उठाकर सीधा यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सेट को क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मान है, टोल्ड महिमा। कामा एंड काउंट क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट महिमा माने हैं तो महिमा के लिए महिमा फीमेल है। अब इसीलिए यहाँ पे हम क्या माने, सुमित था इस तरफ और इस तरफ भी क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए जो भी नाम मेल का था, अगर दोनों सेम हो जाते मेल का, तो ये नहीं पता चलता कि इसके अकॉर्डिंग बदला गया कि इसके अकॉर्डिंग बदला गया। इसलिए यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल माने हम, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है? ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाता है। ये सेकंड पर्सन यू है आपका और महिमा आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन फीमेल, तो थर्ड पर्सन फीमेल में क्या होता है आपका? ही होता है, सॉरी सी होता है। क्या होता है? सी। अब विल का सिंपल सा क्या होता है? वुड हैव टू कॉल अ फर्स्ट पर्सन। मी कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और ये जाएगा किसके अकाउंट? जब भी जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे? सब्जेक्ट में सुमित, सुमित मतलब थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल। और जब थर्ड पर्सन मेल क्या होता है? ही होता है। तो ही का कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। जब यहाँ आया तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये होगा इसका। अगर मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे काजल सेड, मोहित यू शुड नॉट बिहेव लाइक फूल। यहां देखिए काजल सेड मोहित। देखिए यहां पे मोहित, यहां पे सेकंड पर्सन आया है, सॉरी संबोधित किया गया है और सेकंड पर्सन यू है। सेकंड पर्सन क्या है? यू है। जब भी सेकंड पर्सन यू आएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर नाम से संबोधित किया जाएगा, किसी भी नाउन से संबोधित किया जाएगा, उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो काजल सेट को टोल्ड में, मोहित काम एंड कॉन्टेक्ट क्या लगाएंगे? दैट। सेकंड पर्सन मोहित के लिए जाएगा तो मोहित थर्ड पर्सन मेल का, थर्ड पर्सन मेल में क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन मेल में ही आता है आपका। तो कौन से केस में यू आया है? जब भी यू आएगा कहाँ आएगा? अगर मान लीजिए कामा के बाद आता है या संबोधित करने के बाद आता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। कौन से केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहित के लिए क्या हो जाएगा? ही। तो विल, अब देखिए शुड चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं यूज किया गया, तो यहाँ पे शुड का शुड ही रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। शुड नॉट बिहेव लाइक फूल्स या फूल। ठीक है ना? ये हो गया। ये आपका था सिंपल सा पहला रूल। आपको बताएं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तथा रिपोर्ट स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन आया हो, उस कंडीशन हमने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानना बताया। उसके बाद और थोड़ा बढ़ा कर दिया कि अगर रिपोर्ट स्पीच के वाक्य मान लीजिए संबोधित किया गया हो, उस कंडीशन हमने बता दिया कि आप संबोधन शब्द क्या करिए? यहाँ पे ला लीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट रूल, थर्ड नंबर। यहां देखिए क्या कह रहा है। अब अगला नियम जो सेकंड पर्सन से ही रिलेटेड है, देखिएगा थोड़ा सा। यदि रिपोर्ट स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन आया हो या सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में संबोधित भी किया गया हो, संबोधित भी किया गया हो, तो ऐसी कंडीशन जब बने, क्या कंडीशन बने? अभी तक क्या था? अभी तक ये बोले थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था तो हम संबोधन शब्द क्या करते थे? ऑब्जेक्ट मान लेते थे। संबोधन शब्द जो भी होता था उसको हम लोग तुरंत डायरेक्टली क्या करते थे? ऑब्जेक्ट मान लेते थे। लेकिन कंडीशन क्या बन गई? यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आया है। जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आएगा और संबोधन शब्द भी आएगा तो उस कंडीशन में हमारा नेक्स्ट रूल, ये रूल थोड़ा सा आगे मॉडिफाई होकर आ जाता है। देखिए जैसे समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां देखिए ये कंडीशन देखिए, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही कंडीशन लीजिए,
यहाँ देखिए दो कंडीशन देखिए, दोनों कंडीशन देखिए आप, दोनों में सेकंड पर्सन का प्रयोग किया गया है, इसमें भी संबोधन किया गया है, संबोधित यहाँ भी किया, एड्रेस किया गया है, यहाँ पे भी संबोधित किया गया है। इस कंडीशन में अब बस अंतर क्या है, सिंपल थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और संबोधित भी किया जाएगा और वाक्य में सेकंड पर्सन का भी प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए ये रूल अभी बताएंगे। और ये रूल क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड पर्सन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है और यहाँ पे क्या था, संबोधन किया गया, तो इसको उठाकर हम यहाँ मान लेते थे, सिंपल सा मानते थे ना। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो मानने का कोई सवाल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपल सा एड्रेसिंग करते हैं, एड्रेसिंग, ठीक है ना, एड्रेसिंग। अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे, एड्रेसिंग मी, फिर एज करके संबोधन शब्द, पहले एड्रेसिंग फिर ये ऑब्जेक्ट लेंगे, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसका एज करके ये संबोधन शब्द। लेकिन संबोधन शब्द में अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आया हो तो उसको बदल कर रखेंगे। बदल कर मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदला किसके अनुसार आता है, सुधा के लिए जाता है। कौन सा केस है, पॉजिटिव केस में है, तो अब सुधा मतलब फीमेल, फीमेल के लिए पॉजिटिव केस हर होता है, क्या होता है, हर। तो यहाँ पे एज हर ब्रदर करेंगे, एज हर ब्रदर करके तब रखेंगे। अब इतना करने के बाद अब आप गामा लगा लीजिए। इतना सिर्फ किसके लिए था, ये आपका जो वर्क था ये एक्स्ट्रा वर्क था, ये एक्स्ट्रा काम था आपके लिए। किसके लिए था एक्स्ट्रा, ये सिर्फ संबोधन शब्द को अलग करने के लिए, क्या करने के लिए, एड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए, ताकि ये एक साइड हो जाए, बाकी हमारा सेंटेंस जो वो सही तरीके से, ताकि हम उसका इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर सकें। अब देखिए एड्रेसिंग लिया, फिर हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एड्रेसिंग लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया, फिर एज करके अब यहाँ पे माई को हमने बदल दिया हर ब्रदर। अब फिर अब जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो यहां शुरू करेंगे सुधा से, तो सुधा सेड, टोल्ड में जाए क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, टोल्ड मी, कामा कॉन्डा क्या लगाएंगे, दैट। अब उसके बाद ये आपका काम खत्म हो गया, इतना आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यूज सेकंड पर्सन सुधा, और ये मी के लिए, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। विल का आई के साथ सेल लगता है, सेल का शुड हो जाएगा, आई शुड हैव टू इनवाइट मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग जाएगा, सुधा के लिए जाएगा, सुधा मतलब थर्ड पर्सन फीमेल, तो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन फीमेल सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ये हो गया, ये था सिंपल सा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो और रिपोर्ट स्पीच के बाद में सेकंड पर्सन आया हो और सेकंड पर्सन के साथ साथ संबोधित भी किया गया हो, उस कंडीशन के लिए हम ये यूज करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए, हम मान लीजिए वो अगर एड्रेसिंग भी आया हो और ऑब्जेक्ट आया हो सेकंड पर्सन में, तब ये करेंगे। अगर ऐसा ना हो मतलब इसके पहले वाला रूल हो, जैसे इसके जस्ट पहले भी रूल बताए हैं, जैसे कि ये वाला है, तो ममता, तो हम करेंगे क्या, ये इसको तो हम बदलेंगे ही, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो ममता के लिए क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो से टोल्ड में टोल्ड, और उसके बाद फिर हर ब्रदर, ठीक है ना। कामा कांडा क्या लगाएंगे, दैट लगना है। यूज सेकंड पर्सन जब हर ब्रदर के लिए जाएगा मतलब थर्ड पर्सन मेल, तो क्या हो जाएगा, ही। हैज हैव हैड में, तो हैड डन टू गुड फॉर मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। तो मी कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो थर्ड पर्सन फीमेल का, फीमेल मतलब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। आप टेबल देखेंगे तो समझ में खुद आ जाएगा आपको। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन से रिलेटेड जो भी परिवर्तन थे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, डिस्कस किया। फिलहाल अभी और भी रूल्स हैं तो उनके बारे में बात करेंगे भी, कुछ स्पेशल रूल्स भी हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था आपका सिंपल सा आपको था सेकंड पर्सन के बारे में सिंपल था, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हम लोगों ने जानकारी कुछ कलेक्ट करने का प्रयास किया। अब कुछ एक्सरसाइज कराने का प्रयास करते हैं, कुछ एक्सरसाइज कैसे करेंगे, कुछ एक्सरसाइज लेते हैं ना, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ असर्टिव से रिलेटेड हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, जैसे कि 20-25 सेंटेंस लेके आएंगे। उसके बाद उसी का हम क्या करेंगे, आपका उसी का इंडायरेक्ट करके आपको बताएंगे और कुछ आपको इंडायरेक्ट करने के लिए भी आपको होमवर्क टाइप देंगे।